वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट की एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो भी पार्ट 5 है। जी हाँ, वर्णमाला और सांख्यात्मक अभ्यास का भाग ये जो है वो 5वां है और इसमें आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चंस की सही स्ट्रैटेजी आपके एग्जाम में क्वालिफिकेशन को कि आप किस तरीके से क्वालिफाई कर पा रहे हैं ये आपकी डिसाइड करेगी। तो सही स्ट्रैटेजी को साथ में क्वेश्चंस को करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स को समझना है, किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाए गए हैं, ये सारी चीजों को सीखते हुए आगे क्वेश्चंस को किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो प्रश्नों के प्रकार सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार देखेंगे, वर्णमाला क्रम में रैंकिंग को देखेंगे। इसके बाद परीक्षण का क्रमांक, ऑर्डर ऑफ टेस्ट को हम लोग देखेंगे। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स को देखेंगे, शब्द और संख्या की व्यवस्था, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द का निर्माण देखेंगे और नंबर टेस्ट जिसको हम लोग संख्या परीक्षण बोलते हैं, ये भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसकी समरी पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई अल्फा एंड न्यूमेरिक बेसिकली है क्या। नाम से पता चल रहा है अल्फाबेट से अल्फा बना और नंबर से न्यूमेरिक बना। तो अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट होता है, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स का ऐसा कुछ संयोजन आपको दिया जाता है जिसके अंदर आपको लॉजिक पता करना होता है कि आखिरकार क्या लॉजिक है और उस लॉजिक को आपको आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर अप्लाई कर देना है, वहां से आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर मूल अवधारणा। अब मूल अवधारणा क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यूज लर्न होने चाहिए। आपके ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स होते हैं, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। तो वो प्लेस वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है। इसको याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, उस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो होती है विपरीत। विपरीत का मतलब अपोजिट, कौन सा लेटर का कौन सा लेटर अपोजिट है, ये भी हम लोगों को यहाँ से सीख लेना है, समझ लेना है। ये दोनों चीजें बड़े आराम से हम लोगों को सीख लेनी है। एक तो लेटर का प्लेस वैल्यू, दूसरा कौन से लेटर का कौन सा अपोजिट होता है ये। तो ऑपोजिट्स और प्लस ये दोनों चीजें बेसिक प्लेस वैल्यूज को हम लोग समझते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक से हम लोग समझते हैं ताकि ये हमको याद हो जाए आराम से। तो सबसे पहले देखिए पहली शॉर्ट ट्रिक क्या आ रही है। लेटर्स के प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो एक वर्ड हमने बनाया एजोटी। एजोटी के अंदर सभी जो है वो 5-5 के मल्टीपल्स में दिए हुए हैं, ठीक है, या 5 के टेबल के राउंड में दिए हुए हैं, 5, 10, 15, 20, 25। तो ऐसे ही हमने एक वर्ड बना लिया एजोटी। इसके बाद दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके अंदर सिफ्लोरेक्स, एक दवाई आती है खांसी की जिसे हम लोग सिफ्लोरेक्स कहते हैं, कफ सिरप होता है। अब उसको हम लोगों ने किस तरीके से यूज किया है यहाँ पर आइए देखिए। ये सभी के सभी 3-3 के गैप पर दिए हुए, मतलब 3-3 लेटर्स के या 3 के मल्टीपल टाइम्स में या 3 के टेबल में ये सारे आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से ये सारे आते हैं। तो ये भी इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें तीसरी शॉर्ट ट्रिक जो है वो है सीएमडब्ल्यू। सीएमडब्ल्यू क्या है, सीएमडब्ल्यू का मतलब हो गया 3, 13 और 23। मतलब क्या 3 से रिलेटेड टोटल 3 नंबर इसमें आते हैं, एक आता है 3, एक आता है 13 और एक आता है 23। तो एम हो गया 13 पर, डब्ल्यू हो गया 23 पर और सी हो गया 3 पर। भाई 3 एक बार नीचे देख रहा है, एक बार 3 नंबर जो है वो ऊपर देख रहा है और एम और जो डब्ल्यू होता है वो 3 जैसा ही नजर आता है, एक बार नीचे की तरफ देख रहा है, एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है। तो इसी का मतलब एम हो गया 13 पर और डब्ल्यू हो गया 23 पर। अगली शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो अगली शॉर्ट ट्रिक है G7। G7 समिट होती है, शिखर सम्मेलन होता है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। या जी का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कुछ 7 जैसा नजर आता है, इसलिए G7 पर हो जाता है। अगली शॉर्ट ट्रिक है H8। H8 का मतलब हो गया अगर H को अगर आप ऊपर से कंबाइंड कर दें और नीचे से कर दें तो कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो H8 पर हो गया।
अगली शॉर्ट ट्रिक है K11, किंग्स 11 पंजाब IPL की टीम होती है K11, तो K11 को याद कर लीजिए। चार हमारी दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस हमारी चार होती हैं, इसलिए डी से डायरेक्शन और दिशाएं चार होती हैं, तो डी हमारा 4 पर हो गया। अगला है T20, हम लोग मैच देखते हैं 2020, तो इसलिए T20 पर आ गया। अगली शॉर्ट ट्रिक है कि ए शीर्ष गुणवत्ता, A1 सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं, जैसे A1 सर्विसेज काफी बार लिखा होता है, मतलब टॉप क्वालिटी सर्विसेज, ठीक है, A1 सर्विस थी, बहुत बढ़िया। अगली शॉर्ट ट्रिक है B2B सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस सर्विस, मतलब B2 पर आता है, तो B2 हो गया। 18+ एडल्ट फिल्म के लिए जो 18+ की मूवीज होती हैं उसके लिए हम लोग 18+ को रेटेड के तौर पे यूज करते हैं, R रेटेड के लिए होता है, ठीक है, तो 18+ हो गया। ऐसे ही अगला दिया गया था इसके अंदर Z26 पर, ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि टोटल आपके 26 लेटर ही होते हैं, तो Z जो हो जाता है वो 26 पर हो जाता है। अगला हमको दिया हुआ है Q17, Q का आगे वाला पार्ट कुछ हो गया 1 पर और जो नीचे वाला पार्ट हो गया कुछ कुछ 7 पर, इसलिए 17 बना दिया। V22, V में 2 लाइंस का यूज हो रहा है इसलिए V22 कर दिया। N को हमने 14 को माना गया है, ठीक है, मतलब ये N हो गया 1 जैसा और कुछ ये इसके बराबर में 4 जैसा बनाया गया। 16 शॉर्ट ट्रिक है कि S19 पर कैसे याद करें। आईपीसी की जो 19 धारा है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है और आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो स्पीच और सर्वेंट ये दोनों ही एस से डिनोट किए जा रहे हैं, इसका मतलब एस जो हो गया वो 19 पर हो गया, ठीक है। अगली शॉर्ट ट्रिक है P16, अनुच्छेद 16 क्या बताता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक है तो P, इसलिए P से डिनोट किया गया, तो P16 मतलब अनुच्छेद 16, ठीक है, ये यहां पर हमने यूज किया है इसके अंदर। चलिए अगला दिया गया था इसी के अंदर ऑपोजिट, हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है, जैसे ए का अपोजिट Z है, बी का अपोजिट Y है। अब इसी को हमने ऐसे याद कर लिया कि ए का अपोजिट Z, A to Z हम लोग बोल देते हैं। बी वाई हो गया बाय, CX के लिए क्रैक्स हो गया, DW के लिए DO हो गया, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, FU के लिए फन हो गया, GT के लिए GT रोड हो गया, HS के लिए हाई स्कूल हो गया, IR के लिए इंडियन रेलवेज हो गया, JQ के लिए जंगल क्वीन हो गया, KP के लिए काला पानी हो गया, LO के लिए लव हो गया और MN के लिए मैन हो गया। तो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके हमने इनको लर्न करने की कोशिश करी है। अब आप चाहें तो यहाँ पर अपनी शॉर्ट ट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ये बस आपके ऊपर है। हमने जो समझ में आता है वो हमने यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट आपको दिया है। आपको अगर कोई शॉर्ट ट्रिक और आसानी से याद होने चाहिए, अगर हो पा रही है तो आप उसको भी इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बस जो मेन उद्देश्य है अपना वो यही है कि ये आपको अपोजिट्स लर्न होने चाहिए। कैसे होते हैं डजंट मैटर, लेकिन होने चाहिए। चाहे आप रट के करिए, चाहे आप कोई शॉर्ट ट्रिक बना करके करिए या अपने अकॉर्डिंग कोई शॉर्ट ट्रिक बनाइए, बस कैसे भी करें ये लर्न होने चाहिए, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस करें तो ये बड़े आराम से हमसे सॉल्व हो पाए क्वेश्चन और क्विकली हो पाए। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं विपरीत अक्षरों को, जैसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो क्या है कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। अब जो भी कोई आप देख रहे हैं कि जो भी अपोजिट है किसी का भी, ए का अपोजिट Z है तो 26 और 1 27 हो गया। कोई भी आप अपोजिट देख लीजिए, H और S है, अपोजिट होते हैं। अब S19 पर आता है, H 8 पे आता है, टोटल करेंगे 27 होगा, तो सभी का टोटल जो बैठता है वो 27 बैठता है। अगली समझने वाली चीज ये है कि अक्षर A E I O U को हमेशा स्वर माना जाता है, जबकि अन्य जितने भी होते हैं उन सभी को व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझने वाला है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी का जो पहला आधा भाग होता है वो ए से लेकर के एम तक का होता है। भाई टोटल होते हैं 26 लेटर, 26 का आधा होता है 13, तो 13 तक एम आ रहा है, तो आधा भाग जो होता है वो ए से एम का होता है, शुरुआत वाला। तो इसी हिसाब से दूसरा आधा भाग कौन सा हो गया, जो एन से लेकर के जेड का हो गया, ठीक है। तो दूसरा आधा भाग एन से जेड का, पहला आधा भाग ए से एम का। इसके बाद आरोही क्रम कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 जो बढ़ता हुआ जा रहा है। और अवरोही क्रम कौन सा हो गया, जो बड़े से छोटे की तरफ होता हुआ जा रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। इसके बाद में संख्याओं का प्रतिस्पादन ये भी देख लीजिए, नंबर्स किस तरीके से चेंज होते हैं। जैसे ये आपको दिया गया 1 2 3 था, यहाँ पर इन्होंने जगह बदल दी, 4 5 थे था, ये 6 5 4 हो गया। 1 2 3 था तो 2 और 3 ने जगह बदल ली, एक वहीं का वहीं रहा। इसके अंदर 1 2 3 था तो 1 2 ने जगह बदल ली। 4 5 6 के अंदर 4 5 ने जगह बदल ली, 6 वहीं का वहीं रहा। इस तरीके से ये कुछ संख्याओं के प्रतिस्पादन आपको यहाँ पर समझाए गए हैं, ठीक है।
अगले नंबर पे संख्याओं के भीतर अंकों का आरोही व्यवस्था समझाई गई है। वो क्या है? जैसे आरोही क्या है? मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना। 436 था तो 346, 875 को 578, 321 को 123, 782 को 278। इसी तरीके से अवरोही क्रम क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। 274 का 742, 189 का 981, 890 का 980, 638 का 863। तो ये हो गया अवरोही क्रम और ये हो गया आरोही क्रम। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखने हैं किस तरीके से ये चल रहे हैं। आगे इसी के अंदर मूल्य बल की अगर मैं बात करूं, जो वैल्यू फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे दो मूवमेंट होते हैं, एक तो होता है बाएं मूवमेंट, एक होता है दायां मूवमेंट, एक होता है लेफ्ट मूवमेंट, एक होता है राइट मूवमेंट। तो बाएं मूवमेंट के अंदर अगर मान लीजिए बाएं और दाएं किया गया, मतलब लेफ्ट और राइट दिया गया, मतलब दोनों जुड़ेंगे। और बाएं बाएं बोला गया है तो दोनों माइनस होंगे। दाएं मूवमेंट के अंदर दाएं बाएं बोला गया तो दोनों जुड़ेंगे। और दाएं दाएं दिया गया तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे। तो देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो दाएं बाएं आए या बाएं दाएं आए तो ये दोनों को आपस में हमेशा क्या करना है? ऐड करना है। और जब एक ही सेम कांस्टेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट या बाएं बाएं या फिर दाएं दाएं अगर आ जाता है तो इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो सेम कांस्टेंट आएंगे तो माइनस होगा, अलग अलग आते हैं तो दोनों जुड़ते हैं। इन सभी का मूल्य बल का, वैल्यू फोर्सेस का आगे चल के यूज आएगा, तब आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर इनको अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पर। तो पहला नंबर सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, आइए बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में जितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक वर्ड दिया गया आपको क्रॉनिकल। आपको क्या चेक करना है कि इसके अंदर कितने लेटर ऐसे हैं, ऐसे कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं, ऐसे कितने युग्म बन के तैयार हो रहे हैं। जे जो सेट जो हमको बनाना है वो दो लेटर्स का कुछ इस तरीके से बनाना है कि उनके बीच में उतने ही लेटर हों जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। वो कौन सा लेटर है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ लेटर उतने ही होने चाहिए, इस बात से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्रॉनिकल आपके सामने वर्ड है, ऑप्शन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें। नहीं आएगा तो उसके बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। देखिए, द वर्ड इज क्रॉनिकल। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। क्रॉनिकल के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहली चीज तो ये क्रॉनिकल वर्ड ये दिया हुआ था, अब देखते हैं कितने बन रहे हैं। ऐसे टोटल 3 सेट बन के तैयार होंगे, और वो कौन कौन से? जैसे पहला सेट इसके अंदर बन रहा है एन और ओ का। तो क्रॉनिकल के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले सभी के लेटर्स के आप लोग नंबर्स लिख लीजिए, और फिर इससे ये आसान हो जाता है। ठीक है, तो 14 और ये 15 मतलब एन ओ, तो ये हो गया आपका लगातार। तो एक सेट ये बन के तैयार हो रहा है। इसके बाद एक सेट ये बन रहा है सी और ई का, सी डी ई। तो एक सेट ये बन गया, मतलब सी और ई के बीच में एक नंबर होना चाहिए तो एक ही है। ओ और एन के बीच में कोई नहीं होना चाहिए तो नहीं है। ऐसे ही एक सी से एच बन रहा है, क्या? सी डी ई एफ जी एच। तो सी और एच के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होने चाहिए। सी 3 पर है, 3 4 5 6 7 और उसके बाद ये 8। तो मतलब कि ये उतने ही लेटर आ रहे हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। वही सेम चीज यहाँ पर समझाई गई है। तो ऐसे 3 युग्म बन के तैयार हो रहे हैं, एक सी एच, एक सीई और एक एनओ। तो ये 3 सेट ऐसे बन के आपके सामने तैयार हुए हैं। मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, आइए देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेम क्वेश्चन वही किया गया है, उसी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब सेम क्वेश्चन वैसा ही फिर से आया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए और कोशिश ये करिए कि सही आंसर निकल के आए सामने। ठीक है, एक बार ट्राई करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन था, सही आंसर इसके अंदर क्या है? डी ऑप्शन। डी का मतलब हो गया 3 से अधिक ऐसे सेट बन के तैयार हो रहे हैं।
अब आइए देखते हैं 3 से अधिक कैसे बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहला इसके अंदर जो दिखाया गया है वो हमारा, देखिए, ओ से वी पर जरा चलते हैं। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो देखिए एक सेट तो ये बन गया सबसे पहला। फिर एक और बन रहा है इसके अंदर टी यू वी, एक ये बन के तैयार हुआ है। इसके बाद एक बन रहा है ओ से आई का, ओ से आई का, आई जे के एल एम एन ओ, तो एक आपका ये भी सेट बन के तैयार हो रहा है। एक बन रहा है ओ से टी का, ओ पी क्यू आर एस टी, एक सेट ये भी बन के तैयार हो रहा है। और क्या बन रहा है इसके बाद, एक सेट आपका, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब ये 3 से अधिक बन के तैयार हो रहे हैं। टोटल 4 सेट ऐसे बन के आपके सामने तैयार हो रहे हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने देखा कि टोटल इस तरीके से 4 सेट बन के तैयार हो रहे हैं। तो 3 से अधिक वाले ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, डी ऑप्शन पर दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। तो एक बन गया है ये, फिर एक ये, फिर एक ये और उसके बाद ये, टोटल ऐसे 4 सेट बन के तैयार हुए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है स्क्रीन के ऊपर। क्या दिया गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया, वो शब्द क्या है? ट्रिब्यूनल। इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ट्रिब्यूनल में ऐसे कितने वर्ड हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं? वही चीज हम लोगों को यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। अब जरा इस पर बात करते हैं कि ऐसे कितने सेट बन के तैयार होंगे। तो इसको पहले आप लोग एक बार करिए, 10 सेकंड में ट्राई करें, फिर उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए, द वर्ड इज ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल वर्ड के अंदर सबसे पहले हम लोग देखा हमने कि यहां पर अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और टोटल ऐसे 4 सेट बन के तैयार हो रहे हैं। अब 4 सेट कौन कौन से बन रहे हैं आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप चेक करें एल से एन में 12 13 14, तो एक सेट तो ये बन के तैयार हो गया। फिर एक बन रहा है एल से आर का, क्या? 12 13 14 15 16 17 18, तो एक सेट ये बन के तैयार हुआ है। फिर एक सेट बन रहा है आर से एन का, एन ओ पी क्यू आर, या मतलब 14 15 16 17 18, तो एक ये भी बन गया। फिर एक बन रहा है ये 18 19 20 21, एक सेट ये बन के तैयार हो रहा है। तो टोटल 4 सेट इस तरीके से बन के तैयार हो रहे हैं। एक है आर यू, एक है एन आर, एक है एल एन और एक है एल आर। तो ऐसे 4 सेट बन के तैयार हुए हैं। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, परफेक्ट और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और वो वर्ड है एडजस्टिंग। इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। द वर्ड इज एडजस्टिंग, वर्ड जो दिया हुआ है वो एडजस्टिंग दिया हुआ है। आइए इस पर बात करते हैं कि ऐसे कितने सेट बन के तैयार होंगे। 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, पहले एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए जरा इस पर बात करते हैं कितने होने चाहिए। देखें, एडजस्टिंग वर्ड दिया हुआ था, सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन। अब देखते हैं ऐसे कितने बन रहे हैं। टोटल ऐसे 3 सेट बन के तैयार होंगे। सबसे पहले तो एस और टी बन के तैयार हुआ, 19 और 20, तो एक तो ये बन गया। फिर बन रहा है एक ये वाला, डी ई एफ जी एच आई, या ये भी कह सकते हैं 4 5 6 7 8 9, तो एक बन गया ये वाला। और एक बन रहा है जी और आई का, जी एच आई, एक बन गया ये वाला सेट। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 3 सेट बन के तैयार हुए हैं। एक बना है डी आई, एक बना है जी आई और एक बना है एस टी। टोटल 3 सेट बन के तैयार हुए हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सॉल्व किया है। ठीक है, तो अवधारणा 1.3 का यूज किया गया और इस क्वेश्चन को हमने इसमें सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। फिर दोबारा से उसी तरीके का सेम क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित प्रश्न को एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? द वर्ड इज सिस्टमैटिक।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर दीज वर्ड विच हैव मैनी लेटर्स एज देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? द वर्ड इज सिस्टमैटिक। वर्ड जो दिया हुआ है वो सिस्टमैटिक दिया हुआ। अब ये देखना है आपको ऐसे कितने युग्म, कितने सेट ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड देता हूं, एक बार ट्राई करें आप, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात। चलिए, द वर्ड इज सिस्टमैटिक। ठीक है, अब सिस्टमैटिक जो वर्ड दिया हुआ है, आइए जरा देखते हैं। देखिए, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले सिस्टमैटिक के सारे लेटर्स को हमने लिख लिया। अब आप लेटर टू लेटर देखना चाहें तो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल ऐसे दो ही सेट बन के तैयार हो रहे हैं। एक तो बन रहा है एस टी, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, तो एक सेट तो ये बन के तैयार हुआ। और एक बन रहा है ई से आई वाला, या ये भी कह सकते हैं 9 से 5 वाला, 5 6 7 8 9। तो इसी तरीके से यहां पर भी ये चीज बनाई गई है कि आई जे, सॉरी, ई एफ जी एच आई। तो ऐसे दो सेट बन के तैयार हुए हैं। तो दो सेट का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर आ गई, समझ में आ गई। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। एक बन रहा है एस आई, एक बन रहा है ई आई, ऐसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? द वर्ड इज टर्मिनेट। वर्ड क्या है? टर्मिनेट है। ठीक है, तो सेम उसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन होगा जिस अप्रोच के साथ में आप लोग कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को। ठीक है, उसी अप्रोच के साथ में एक बार फिर से करिए इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ठीक है, द वर्ड इज टर्मिनेट, और उसके बाद इसके ऑप्शंस भी आपको दिए हुए। एक बार ट्राई करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। देखें, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन का मतलब हो गया कि ऐसे दो सेट आपके सामने बन के तैयार हो रहे हैं। मतलब अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सही आंसर है सी ऑप्शन। देखिए, आर एस टी, तो मतलब एक सेट तो आपका ये बना, मतलब 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20। ऐसे ही ये क्या बन रहा है? ई एफ जी एच आई, तो 5 से यहां पर गया है 9 पर, तो एक सेट ये बना है। तो एक बना आर टी, एक बना ई आई, ऐसे दो सेट बन के तैयार हुए हैं। तो दो सेट का मतलब हो गया दो, इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, दो सेट ऐसे बन के तैयार हुए हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, कर सॉल्व कर सकते हैं, और लेटर्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। अब लेटर के अकॉर्डिंग करना है तो आर एस टी देख लिया, और एक यहां देख लिया ई एफ जी एच आई। और यहीं पे अगर मुझे नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखना होता तो कैसे देखता? 18 19 20, या यहाँ पर 5 6 7 8 9। तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना चाहें तो भी ठीक है, और आप ऐसे कर नंबरिंग के अकॉर्डिंग ना करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना चाहें तो वो भी ठीक है। किसी से भी कर लीजिए, दोनों सही आंसर सेम ही आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये इसके लिए दो ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया हमारे सामने सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? वर्ड अब की बार काफी छोटा कर दिया, द वर्ड इज स्टेट। ठीक है, तो स्टेट वर्ड है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन स्टेट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड्स विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सेम क्वेश्चन उसी अप्रोच के साथ में किया जाएगा। एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। बी, केवल एक ऐसा सेट बन के तैयार होगा।
देखिए, जब वर्ड छोटा होगा ना तो उतने ही सेट कम बन के तैयार होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आप देख रहे हैं, जितना छोटा वर्ड होगा उतने ही कम सेट बन के तैयार होंगे, जितना बड़ा वर्ड होगा उतने ज्यादा सेट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट बन के तैयार हो रहा है, जो हो रहा है एस और टी। तो एस टी कह लीजिए या 1920 कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। 1920 कह लीजिए या एस टी कह लीजिए, बात एक ही बन जाती है। तो केवल एक ही सेट ऐसा बन के तैयार होगा, बाकी और कोई भी ऐसा सेट इसके अंदर बन के तैयार नहीं हो रहा है। तो सही आंसर जो बनेगा इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एस टी मतलब सिर्फ एक, सिर्फ ओनली वन बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों को कितने जोड़े अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड्स व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। द वर्ड इज स्टोन्ड, स्टोन्ड वर्ड है और ये ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी। इसी के आधार पे आपको अपना आंसर निकालना है। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। देखें, सबसे पहले इसमें अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। द वर्ड इज स्टोन्ड, ये दिया हुआ था। पहला शब्द बन के तैयार हो रहा है एस टी, ये बना, ठीक है। इसके बाद बना एन ओ, ये एक है। इसके बाद बना डी ई, एक ये है। तीन सेट ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 19-20, ये देखिए 14-15, और ये देखिए 4-5। ये तीन सेट ऐसे बन के तैयार हो रहे, और तीन जो दिया है वो डी ऑप्शन पे दिया है, मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। एक एस टी, एक एन ओ, एक डीई, ऐसे टोटल 3 सेट्स हमारे कंबाइंड करके बन के तैयार हो रहे हैं। एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है 9th क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। द वर्ड इज टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट वर्ड दिया हुआ है, और टर्मिनेट के अंदर हमको देखना है कि कितने वर्ड्स ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड्स व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन टू यू, ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं ऑप्शन, ठीक है। इसके क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड है आपके पास में। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करें, समझिए किस तरीके से करना है। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन होगा। टर्माइट के सारे लेटर्स को लिखिए और उसके बाद इसमें नंबरिंग डालिए। आराम से आपको पता चल जाएगा कैसे कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं। करें एक बार, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए सही जवाब। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। केवल एक ही सेट ऐसा बन के तैयार हो रहा है, जो कि हो रहा है यहाँ पर आर एस टी, या तो ये कह लीजिए या फिर 18 के बाद 19-20 कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो सिर्फ एक सेट बन के तैयार हो रहा है, बाकी और भी कोई भी सेट ऐसा बन के तैयार नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक सेट बन रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा, और बी पर ही एक दिया हुआ है। तो परफेक्ट आंसर जो बनेगा वो इसके लिए बी ऑप्शन होगा, सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 10th क्वेश्चन आया है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज words which have as many letters between them as in English alphabetical order. The word is recruit. रिक्रूट वर्ड है, और रिक्रूट वर्ड में आपको चेक करना है कि बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चंस आप लोग करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उसी आधार पे ये वाला क्वेश्चन होना है। चेक करिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं।
चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए सही जवाब। देखते हैं बी ऑप्शन बताया गया है इसके अंदर सही जवाब, मतलब सिर्फ एक एक जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, EFGHI। लेटर के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे हो गया, और नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 5 6 7 8 9। तो नंबर के अकॉर्डिंग 5 6 7 8 9 ये, ठीक है। तो नंबर के अकॉर्डिंग देख लीजिए चाहे लेटर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, सिर्फ एक सेट ऐसा बन रहा है जो कि है ई और आई के बीच में, सिर्फ एक सेट बनेगा, और एक जो दिया है वो बी ऑप्शन पे दिया है। मतलब अपना जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 10 क्वेश्चंस अब तक आपको यहां तक क्लियर हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। 11वां नंबर सवाल आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्या था कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया, द वर्ड इज एजुकेशन। इन शब्दों में कितने जोड़े, उतने ही अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द वर्ड इज एजुकेशन। अब ये दिया हुआ और इसी के साथ साथ आपके सामने नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। सेम उसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन होगा जिस अप्रोच के साथ में आप लोग क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। एक बार ट्राई करें, और अब मुझे लगता है काफी बच्चों के अब सही आंसर्स निकलने शुरू हो गए होंगे। शुरुआत में प्रॉब्लम आई होगी लेकिन अब बहुत क्विकली आंसर आप लोग कर लेते होंगे, ठीक है। तो चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। चलिए, द वर्ड इज एजुकेशन। आइए जरा इसको चेक करते हैं एक बार हम लोग कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया। इसके अंदर टोटल 5 ऐसे सेट बन के तैयार होंगे, और वो 5 सेट कौन कौन से हैं आइए जरा उस पर भी नजर करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहले तो ये देखिए डी और ई, ये बिल्कुल बराबर में दिया है तो एक सेट तो ये बन गया। इसके बाद ए से ई, मतलब ABCDE, तो एक सेट ये बन के तैयार हो गया। इसके बाद डी से एक आई, DEFGHI, तो एक डी से आई बन रहा है। एक बन रहा है ए से डी, ABCD, ये बन गया। 4 सेट तो यहीं बन के तैयार हो गए। अगला बन रहा है 14 15, 14 15 का मतलब हो गया NO, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा टोटल इसके अंदर 5 सेट ऐसे बन के तैयार हुए हैं। पहला बना है DE, फिर बना है AE, फिर बना है AD, फिर बना है DI, और उसके बाद NO। टोटल 5 सेट्स ऐसे बन के तैयार हुए हैं, और 5 सेट का मतलब हो गया कि डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। इसमें आपको फॉरवर्ड भी चेक करना है और बैकवर्ड भी चेक करना है, दोनों ही चेक करने होते हैं। आगे से कितने बन रहे हैं और पीछे से कितने बन रहे हैं, दोनों तरफ से आपको देखना होता है, ठीक है। अब ये NO जो देखूं, ये मैं पीछे की तरफ से बन रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। ये A से E पीछे की तरफ से बन रहा है, ये D और E वाला भी पीछे की तरफ से बन रहा है। ये 3 बन रहे हैं पीछे की तरफ से, है ना। और ये जो 2 हैं ये बन रहे हैं आगे की तरफ। कैसे, कि D से A और एक ये डी से आई वाला, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपके 5 सेट बन के इसके अंदर तैयार हुए हैं, 5 सेट बन रहे हैं, मतलब डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है आइए पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। द वर्ड इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड्स विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड द वर्ड इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड है, और इसके अंदर आपको देखना है, ठीक है। 10 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन वर्ड है। सी ऑप्शन इसके लिए सही बताया गया, मतलब टोटल ऐसे 3 सेट बन के तैयार होंगे। और 3 सेट कैसे बन रहे हैं आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ए से आई तक, ABCDEFGHI, तो एक तो बन गया ये वाला सेट। फिर एक बन रहा है आई से पी, मतलब IJKLMNOP, एक बन रहा है ये वाला सेट, ठीक है। और फिर बन रहा है NO, एक बन रहा है ये वाला सेट। तो टोटल 3 सेट ऐसे बन के तैयार हुए हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर देखिए 14 15,
ऐसे ही यहां पर अगर आप चेक करें तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद 16, एक ये बन के तैयार हुआ और फिर एक ये वाला बन के तैयार हो रहा है 1 से 9 वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 9, एक ये बन के तैयार हुआ। तो ऐसे टोटल 3 सेट बन के तैयार हो रहे हैं, एक बन रहा है AI, एक बन रहा है IP और एक बन रहा है NO। टोटल 3 सेट बने हैं और 3 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। सेम अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल। क्या निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? द वर्ड इज सब्सटेंस। सब्सटेंस वर्ड दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड्स व्हिच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? द वर्ड इज सब्सटेंस। और इसके बाद इसमें आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। सब्सटेंस वर्ड है। ठीक है, तो सब्सटेंस के अंदर सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि टोटल 3 सेट ऐसे बन के तैयार हुए हैं। अब 3 सेट कैसे बन रहे हैं आइए देखें। अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सब्सटेंस दिया था, तो सब्सटेंस के अंदर STU, तो एक तो ये बन गया 19, 20, 21। ठीक है, एक यहां बन गया ST 19, 20। ठीक है, एक यहां बन गया ABC, एक ये बन गया। तो ऐसे टोटल 3 सेंटेंस कहीं ना कहीं बन के तैयार हो रहे हैं। एक बन रहा है ST, एक बन रहा है AC और एक बन रहा है SU। 3 सेट ऐसे बन के तैयार हुए हैं और 3 जो दिया है वो डी ऑप्शन पे दिया है, मतलब डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अब इसी को आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते थे। 19, 20, 21, इधर देखें तो 19 के बाद तुरंत 20 और यहां पर 1, 2, 3। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना चाहे तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग कर लीजिए, लेटर्स के अकॉर्डिंग करना चाहे तो आप लेटर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। दोनों तरीके से आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए 13 के बाद अगला सवाल आ रहा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में कितने ऐसे जोड़ों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? द वर्ड इज क्लेड। ठीक है, क्लेड वर्ड है। अब इसके अंदर हमको चेक करना है कि कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन दीज वर्ड्स which have as many letter between them in the English alphabetical order? The word is clade। ठीक है, क्लेड वर्ड है। अब इसको हमें चेक करना है कि कितने ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए, क्लेड वर्ड था, आइए इसको चेक करते हैं हम लोग। क्लेड, तो क्लेड के अंदर डी ऑप्शन बताया गया है, बिल्कुल सही जवाब। डी का मतलब हो गया 3 सेट ऐसे बन के तैयार होंगे। सबसे पहला कौन सा बन रहा है? ABC, मतलब एक सेट तो ये बन के तैयार हो गया। फिर उसके बाद DE, एक सेट ये बन के तैयार हो गया। फिर उसके बाद ABCD, एक ये सेट बन के तैयार हो गया। नंबरिंग के अकॉर्डिंग चेक करें तो ABC ऐसे देख लीजिए, मतलब 1, 2, 3। इधर देखना चाहें तो 1, 2, 3, 4, एक ये सेट बन के तैयार हो रहा है। और ऐसे ही यहां पर आप चेक कर सकते हैं क्या, 4 और उसके बाद 5। तो ऐसे एक बना AD, एक बना DE और एक बना AC। 3 बन के तैयार हो रहे हैं और 3 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। टोटल 3 सेट ऐसे बन के इसके अंदर हमसे तैयार हुए। ठीक है, चलिए आइए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, परिचय देखा अल्फा और न्यूमेरिक सीरीज का। प्रश्नों के प्रकार देखे, कौन कौन से क्वेश्चंस के टाइप आ रहे हैं, अक्षर क्रम में रैंक आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर परीक्षण का क्रम हमने देखा, ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चंस को देखा है। इसके बाद शब्द और संख्या की जो व्यवस्था दे रखी है उसके क्वेश्चन को हमने देखा है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स के क्वेश्चन को, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, और नंबर टेस्ट जिसमें हम लोग संख्याओं का प्रतिस्पादन करते हैं, संख्याओं का परीक्षण करते हैं, उन वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।